वो तो आज की वीडियो के स्टार्ट करने से पहले एक तगड़ा स्पॉइलर देता हूं। इस फोन ने आईफोन की सिर्फ फोटोज ही नहीं वीडियो को भी हिला कर रख दिया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है एक वीवो का नया X300 Pro और दूसरा X300। दोनों के साथ कमाल की बात है फोन तो मिलता ही है, कवर में मिलता है और साथ ही 90 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी है। जैसे दूसरे फ्लैगशिप ब्रांड चार्जर नहीं देते, वीवो ने कहा हम तो भाई आपको सब चीज देंगे। और यहाँ पर X300 Pro के साथ हमारे पास लेंस किट भी आई है जिसको अटैच कर आप कमाल के शॉट ले सकते हो। कितने कमाल के उसकी बात हम आगे करेंगे, बट अच्छी बात है कि दोनों फोन PD 3.0 चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर जो अपना X300 Pro इसके अंदर 6510 mAh की बैटरी मिलती है और X300 के अंदर 6040 mAh की बैटरी है। और चार्जिंग के लिए आपको 90 वोल्ट की ताकत तो मिलती है, साथ ही वायरलेस चार्जिंग भी 40 वोल्ट दोनों ही सपोर्ट करते हैं। अब क्योंकि वीवो की X सीरीज कैमरा सेंट्रिक सीरीज है और बेस्ट कैमरा फोन बोले जाते हैं इनके, तो हम जानेंगे क्या 2025 या 2026 के बेस्ट कैमरा फोन है। तो यहां पर सबसे पहले इंप्रूवमेंट्स की बात करेंगे। फ्रंट कैमरा इंप्रूव करा है X300 Pro एंड X300 दोनों के अंदर यहां पर JN1 कैमरा सेंसर यूज करा है, जिसकी वजह से फ्रंट कैमरे में फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गया है। अब यहां पर अगर आप X300 Pro से फोटोज क्लिक करोगे तो यहां पर फील्ड ऑफ व्यू काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। अब आपको ज्यादा अच्छी डायनेमिक रेंज मिलती है, HDR हिट और ज्यादा बेहतर हुआ है। पहले क्या था, काफी ज्यादा व्हाइट करता था स्किन टोन को, अभी वो चीज भी इन्होंने फिक्स करी है। हर एक फोटो के अंदर ये चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी, मतलब इंडियन ऑडियंस के स्किन टोन को अब समझा इन्होंने काफी और अच्छी तरीके से। बाकी यहाँ पर डिटेल्स की कोई कमी नहीं है। एंड एक चीज की मैं दाद देना चाहूंगा, यहाँ पर इन्होंने भाई पोर्ट्रेट फोटोज बहुत ज्यादा इंप्रूव करी है। यहाँ पर आप एज डिटेक्शन देखिए, एक एक हेयर को इसने काफी अच्छे तरीके एज डिटेक्ट किया हुआ है। पहले लगता था कि फोन से हमने फोटो क्लिक करी है, लेकिन अब लगता है प्रॉपर कैमरा से फोटो क्लिक करी गई है। यहाँ पर ब्लर अब और भी नेक्स्ट लेवल हो गया है। और ऐसा नहीं है यहाँ पर कोई मैंने फिल्टर लगाया है, मैंने नेचुरल पे फोटो क्लिक करी है, लेकिन यहाँ पर आप फिल्टर्स लगा सकते हो। जैसे कि जाइस का कोलैबोरेशन है दोनों ही फोनों के साथ, तो यहाँ पर आपको दोनों में ही इक्वल फिल्टर्स मिलते हैं, जिसके अंदर फोटोज क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके की फोटोज निकल कर आती है जो काफी ज्यादा क्रिएटिव हो जाती हैं। तो ये फिल्टर्स डिपेंड करेंगे आप पर कि आपको किस तरीके का बैकग्राउंड ब्लर पसंद है। बाकी X300 के साथ भी जो फोटोज हैं वो काफी ज्यादा बढ़िया है, इसकी भी स्किन टोन बहुत ज्यादा इंप्रूव करा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड स्पेशली पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन में यहाँ पर भी किसी तरीके की कोई कमी नहीं लगी मुझे। और यहाँ पर स्किन टेक्सचर, बैकग्राउंड ब्लर और स्किन टोन इंप्रूव होने के पीछे 3 सॉलिड रीजन है। बेसिकली एक ही रीजन है लेकिन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले यहाँ पर VS1 चिप है जो प्री प्रोसेसिंग के लिए काम में आती है, उसके बाद SoC एंड V3+ चिप काम में आ रही है पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए। अब इन चिप की वजह से जैसे एक प्रॉब्लम थी पहले X200 Pro या वीवो की V सीरीज के अंदर की फोटो क्लिक तो कर ली, लेकिन प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, तो वो चीज वीवो ने सुनी और इसे इंप्रूव करा है। यहाँ पर इन चिप की वजह से और इनकी प्रोसेसिंग करने की वजह से जो अब स्पीड है वो 20% फास्ट हो गई प्रोसेसिंग, और ये चीज मैंने एक्सपीरियंस भी करी है। इसके अलावा दोनों ही फोन में सेम फ्रंट कैमरा सेंसर यूज करा है, जिसकी वजह से दोनों ही 4K 60 FPS में अल्ट्रा वाइड के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर X300 Pro की पहले आप वीडियो देखिए। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये वीवो X300 Pro के फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है 4K 60 FPS में। एंड नो डाउट यहाँ पर स्टेबलाइजेशन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मैसिवली इंप्रूव हुई है। इस पर मैंने ऑलरेडी बात की हुई है, हमने X200 Pro से इसका एक कैमरा कंपैरिजन भी किया था, एक बेसिकली फुल कंपैरिजन आप चेकआउट कर लेना। बट यहाँ पर आप देखो स्टेबलाइजेशन के साथ साथ कलर्स वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। प्लस जैसे कि बैकग्राउंड में जो फ्लेयर आ रहे हैं काफ़ी हद तक कट कर दिए भाई। यहाँ पर HDR हिट अब पहले से बेटर हो रहा है। तो यहाँ पर आप बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है अब। क्योंकि पहले क्या होता था, अगर मैं शैडो में आया तो बैकग्राउंड में लाइट ब्लोन आउट होती थी, तो ये चीज उन्होंने फिक्स करी है। बाकी ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छी मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर जो X300 है हमारा, उसकी भी वीडियो क्वालिटी बहुत बढ़िया देखने के लिए मिली, लगभग सिमिलर, और स्क्रीन टोन इसके अंदर भी इंप्रूव है। अब यहाँ पर बात करी जाए आईफोन के कंपेरिजन में कहां पर स्टैंड आउट करती है, तो यहाँ पर आप साइड बाय साइड वीडियो देख सकते हो। जो वीवो की पहले एक प्रॉब्लम थी, सबसे पहले स्टेबलाइजेशन, वो अब आईफोन को पूरी टक्कर देती है। बाकी स्किन टोन टोटली आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन इतना है कि स्टेबिलिटी के साथ साथ जो कलर्स है और जो अपनी एक्सपोजर कंट्रोल है वो वीवो ने डेफिनेटली अपना इंप्रूव करा। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, पहले हम लोग रिकमेंड करते थे आईफोन को सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए, लेकिन आज के टाइम पर वीवो को भी इजीली इस चीज के लिए रिकमेंड किया जा सकता है। अब बात करेंगे हम बैक कैमरा की, जहां पर X300 Pro और X300 दोनों के अंदर इंप्रूवमेंट हुई है। लेकिन पहले X300 Pro की बात करेंगे। यहाँ पर जो सोनी का कैमरा सेंसर था पहले, वो इंप्रूव करा है। अब यहाँ पर सोनी लाइटिया 818 कैमरा सेंसर की जगह सोनी लाइटिया 828 कैमरा सेंसर डाला है। बाकी 200 मेगापिक्सल का जो टेलीफोटो कैमरा सेंसर भी इसके अंदर ऐड करा है, जिसमें आप हाई रेज में भी फोटो क्लिक कर सकते हो। एंड अच्छा खासा डिफरेंस निकल कर आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो साइज में भी अच्छा खासा डिफरेंस निकल कर आता है।
इसके अलावा ये 3.5x में जो फोटो क्लिक करेगा, इसके अंदर आपको एक एक्शन कैप्चर मोड भी दिया है जिसमें आप वॉक करते हुए स्ट्रीट पर फोटोग्राफी कर सकते हो। तो मेरे को ये काफी ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर बिल्कुल रैंडम फोटोज क्लिक होती हैं, बहुत ज्यादा सिनेमैटिक से निकल कर आती है, लगता है किसी मूवी से हमने स्क्रीनशॉट लिया हो। और यहाँ पर डिटेल भी काफी अच्छी देखने के लिए मिलती है इस मोड के अंदर। बाकी अल्ट्रा वाइड मिलता है इसमें 50 मेगापिक्सल का JN1 कैमरा सेंसर, और सेम अल्ट्रा वाइड सेंसर आपको X3 100 के अंदर भी दिया है। यहाँ पर X3 100 के अंदर जो मेन कैमरा है 200 मेगापिक्सल का है और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा सेंसर। अब सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा X3 100 Pro की वीडियो क्वालिटी की, वो भी लो लाइट में। यहाँ पर लो लाइटिंग वीडियो क्वालिटी के अंदर ग्रेन्स अब बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो क्वालिटी। बट जिस चीज के लिए मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूं वो है इसके अंदर जब पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड करोगे लो लाइट में, इसका ब्लर जो है वो DSLR लाइक मिलता है। अब मैंने दूसरे ब्रांड देखे हैं, अगर आप नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड करोगे लो लाइट के अंदर ज्यादा शार्प मिलती है, पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड करोगे वहां पर शार्पनेस कम हो जाती है और ग्रेनी मिलती है। लेकिन वीवो में जो 3 चिप यूज करी है वो आई थिंक इस पोर्ट्रेट वीडियो के अंदर भी काम कर रही है, मतलब वो हर जगह काम कर रही है, जिसकी वजह से जो प्रोसेसिंग फास्ट है, साथ ही जो ब्लर वगैरह और डिटेल है वो हमें ऑलमोस्ट सिमिलर मिल रही है लाइक ए नॉर्मल वीडियो। तो यहाँ पर ब्लर बहुत ज्यादा कमाल का है लो लाइट में। एंड डेफिनेटली अगर आप लो लाइट वीडियोग्राफी भी करना चाहते हो आप इससे इजीली कर सकते हो। बाकी डे लाइट वीडियो क्वालिटी में मेरे को जो सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट लगी, सबसे पहले है वो स्टेबिलिटी। पहले स्टेबिलिटी इतनी तेज वॉक करने पर अच्छी नहीं मिलती थी, बहुत ज्यादा वोवल करता था। अभी के टाइम पर इन्होंने स्टेबिलिटी काफी अच्छी इंप्रूव करी है। यहाँ पर इसके अंदर सॉफ्टवेयर का यूज करा गया है एक अच्छे सेंसर के साथ। और अब आपको लॉग में वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपनी किडनी का बलिदान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी आप लॉग में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी विदाउट एक्सटर्नल SSD। क्योंकि आईफोन के अंदर जब भी आप रिकॉर्ड कर पाओगे, लेकिन इसके अंदर आप 4K 120 FPS तक विदाउट SSD को यूज करे वीडियो रिकॉर्ड कर लोगे। इवन आप 4K 120 FPS तक ना इसमें डॉल्बी विजन के अंदर भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज और भी ज्यादा इंसेन हो जाती है। बाकी जो इसकी 2.35x टेलीफोटो एक्सटेंडर किट मिलती है ना, उसको लगाकर मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है। आप ये चीज देखिए, इसका जो ब्लर है वो काफी हद तक ऐसा है जैसे DSLR से वीडियो रिकॉर्ड करी गई हो। और ये जो फुटेज है मैंने काफी दूरी से रिकॉर्ड करी है, क्योंकि इस लेंस को लगाते आपको 400 to 1600 mm का मोड मिलता है। बाकी सिर्फ ये वीडियो के लिए काम नहीं आता, फोटो के लिए भी काम में ले सकते हो। यहाँ पर फोटोज आप देख सकते हो, हमने काफी सारी क्लिक करी है इसे यूज करके। सबसे पहले तो भाई हम दिल्ली NCR में रहते हैं, तो अगर हम चील कौए की फोटो क्लिक करेंगे तो वो काफी ज्यादा धुंधली हो जाती है, तो उसके लिए हमें बाहर पहाड़ों पर ही जाना पड़ेगा, जो मैं रिव्यू में लेकर जाने वाला हूं। बट हमने यहाँ पर और भी फोटोज क्लिक करी हैं, जिसे लगाने के बाद इसकी जो फोटो है, इसका जो विजन है पूरा, वो थोड़ा चेंज हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे मैं किसी कैमरे से ही फोटो क्लिक कर रहा हूं। और यहाँ पर लेंस को लगाने के बाद ऐसा नहीं है कोई डिटेल्स की कमी देखने के लिए मिलेगी, डिटेल्स भी आपको बरकरार नॉर्मल फोटोज की तरह ही देखने के लिए मिलती है इसके अंदर भी। बाकी नॉर्मल फोटो से याद है, इन्होंने जो मेन कैमरा सेंसर है उसके अंदर HDR इंप्रूव करा है, जिसकी वजह से अपोजिट लाइट भी अगर आप फोटो क्लिक करोगे तो अभी स्किन को ऐसे ब्लोन आउट नहीं करेगा, इसको काफी अच्छे से मेंटेन रखेगा। और ये हर एक मोड के अंदर देखने के लिए मिला है। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर सबसे कमाल की चीज ये है कि डे लाइट कंडीशन में हेयर एज डिटेक्शन देखें, यहाँ पर लिंस देख सकते हो, उस तक को इसने एज डिटेक्ट करा है। और साथ ही कलर स्किन टोन भी काफी इंप्रूव करे हैं। पहले पोर्ट्रेट के अंदर थोड़ा सा मैंने बताया था कि ज्यादा वाइट करता है और थोड़ा इनकंसिस्टेंट था, लेकिन X3 100 Pro के अंदर ये चीजें फिक्स करी गई हैं। अब हर एक कंडीशन के अंदर ये काफी हद तक सिमिलर परफॉर्म करता है। यहाँ पर आप डायरेक्ट लाइट, लो लाइट, कंट्रोल एनवायरनमेंट में फोटो क्लिक करोगे, हर जगह आपको लगभग सेम ही स्किन टोन देखने के लिए मिलने वाला है इस बार। इसके अंदर और भी फिल्टर्स मिलते हैं जाइस के। ऑब्वियसली यहाँ पर जाइस आता है तो आपको फ्लेयर्स कम तो मिलेंगे, साथ ही फिल्टर्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी फिल्टर यूज करके अपने हिसाब से बैकग्राउंड ब्लर सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस तरीके का चाहिए और क्रिएटिव फोटोज क्लिक कर सकते हो। इवन अगर आप इसके अंदर 10x में किसी पक्षी की फोटो क्लिक करते हो, बर्ड की, तो वहां पर जाइस माइरोटार स्टाइल एक्टिवेट हो जाता है टेलीफोटो में, जिसके बाद ब्लर देखो कितना कमाल का मिल रहा है। और मैंने डे लाइट फोटोज के साथ लो लाइट के अंदर भी पोर्ट्रेट फोटो क्लिक करी मूविंग सब्जेक्ट की। अब ये मेरा कजन है, सीधा खड़ा नहीं होता, हमने फोटोज क्लिक करी। भाई यहाँ पर आप हेयर से एज डिटेक्शन देखिए कितना इंसेन परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं इस फोटो को किसी को दिखा दूं, कोई कह नहीं सकता फोन से क्लिक करिए, सब कैमरा ही बोलेंगे। अब यहाँ पर एक स्टिल बच्चे की फोटो क्लिक करी है हमने, जिसके अंदर आप देख सकते हैं डिटेल भी है और बैकग्राउंड ब्लर भी काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है ये। और इसके अंदर ना फ्लैश भी इंप्रूव हुई है। अगर आप 23, 50 और 85 mm में फोटो क्लिक करते हो लो लाइट में फ्लैश को यूज करके, तो ये अपनी इंटेंसिटी को कुछ इस तरीके से कंट्रोल करेगी कि तीनों में ऑलमोस्ट सेम फ्लैश की आपको इंटेंसिटी मिलने वाली है फोटोज के अंदर। तो ये भी काफी कमाल का फीचर लगा मेरे को। बाकी यहाँ पर जो इसका टेलीफोटो लेंस है, इसको जूम करके मैक्सिमम आप मून की फोटोज तो क्लिक कर ही सकते हो। इसके अलावा अगर आप डे लाइट के अंदर जूमिंग कैपेबिलिटी देखोगे तो बहुत ज्यादा इन्होंने AI को यहाँ पर यूज में लिया है। यहाँ पर फोटो जो क्लिक होगी उसके बाद जो प्रोसेस होकर आएगी, तो आप बता ही नहीं सकते कि बहुत दूरी से फोटो ली गई है। यहाँ पर आप साइड बाय साइड इमेज देख सकते हो, हमने कितनी दूरी से फोटो क्लिक करी और उसके बाद इसने कितनी शार्प फोटो निकाली है। तो यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट इन्होंने बहुत ज्यादा सही करी है इस फोन के साथ। बाकी अल्ट्रा वाइड इमेजेस भी काफी कमाल के, किसी तरीके की डिटेल की कमी नहीं है। पहले भी मैंने बताया था कि वीवो का जो अल्ट्रा वाइड लेंस है काफी अच्छा वर्क करता है, यहाँ पर भी काफी अच्छे से वर्क करता है। इसके अंदर भी आपको स्किन टोन
इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलती है। एंड X300 की बात करी जाए, हमारे जो टीममेट है इसको ले गए थे भाई पहाड़ों पर, जिसके अंदर आप सैंपल्स देख सकते हो, डिटेल की कोई कमी नहीं है। इवन पहाड़ों में जब आप अपोजिट लाइट फोटो क्लिक करते हो ना, वहां पर ब्लोन आउट के इश्यूज काफी होते थे पहले, लेकिन इस बार फिक्स कर दिए गए। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से उन्होंने सही करी है ये चीज। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर एच डिटेक्शन अच्छा है, वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं यहाँ पर भी काफी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड होती है। एंड डेप्थ ऑफ फील्ड इस फोन के कैमरा का भी काफी बढ़िया है। और यहाँ पर अगर आप स्किन टोन देखोगे तो X200 के कंपैरिजन में X300 का भी काफी ज्यादा इंप्रूव करा गया है। और लो लाइटिंग परफॉर्मेंस, अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो, पोर्ट्रेट मोड, हर चीज में ये फोन भी काफी ज्यादा किलर परफॉर्म करता है अपने प्राइस पॉइंट पर। तो आई थिंक ये वीवो की X300 सीरीज अगेन 2026 में बेस्ट कैमरा सीरीज हो सकती है। अब देखेंगे दूसरे जो फोन आते हैं उनके कंपैरिजन में इसके कैमरास कैसे हैं, लेकिन अभी करंट मार्केट के अंदर इसके कैमरास बेस्ट हैं। इसके अलावा एक फ्लैगशिप के अंदर कैमरा के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट होता है वो इसकी परफॉर्मेंस भी होती है। तो परफॉर्मेंस के लिए इसके अंदर MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर दिया है, जो MediaTek का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है, जो अभी 2026 के फोन के अंदर हमें देखने के लिए मिल रहा है। Oppo Find सीरीज के अंदर भी हमने उसे एक्सपीरियंस करा था, वहां पर कुछ ऑप्टिमाइजेशन के इश्यूज थे, बट क्या वीवो ने ये प्रोसेसर अच्छे से ऑप्टिमाइज करा है वो देखते हैं। बट उससे पहले अगर दोनों का Antutu स्कोर देखा जाए, दोनों की काफी अच्छे हैं। X300 Pro का 3.5 मिलियन स्कोर है, तो X300 का 3.2 मिलियन स्कोर हमें देखने के लिए मिला। इसके बाद 3D मार्क टेस्ट रन कराया मैंने, 20 मिनट का होता है ये भाई, और ये 4K स्ट्रेस टेस्ट होता है, जिसके अंदर सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर दोनों का ही 22 टू 23 डिग्री सेल्सियस था। और एंड में भी ऐसा नहीं है कि X300 का जो साइज है वो छोटा है तो यहाँ पर हीट डिसिपेशन एरिया कम है जिसकी वजह से ओवर हीट करेगा। दोनों ही फोन का टेम्परेचर 45 डिग्री था टेस्टिंग के बाद भी, यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी दोनों की जो कंसिस्टेंसी थी, स्कोर्स थे एंड यहाँ पर फ्रेम्स थे, वो काफी ज्यादा कंसिस्टेंट देखने के लिए मिले। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि एकदम पीक करी फिर एकदम ड्रॉप कर ली, तो यहाँ पर इस तरीके का कोई इशू नहीं देखने के लिए मिला हमें टेस्टिंग के अंदर। और दोनों ही फोन चलाने में भी काफी ज्यादा स्मूथ हैं, स्पेशली जैसे ओप्पो के अंदर हमने देखा था कि हैवी टास्क के बाद अगर आप कोई ऐप चला रहे हो तो उसके अंदर जिटर्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके के कोई भी हमें जिटर्स देखने के लिए नहीं मिले। हमने हैवी टास्क के बाद भी चलाया और ऐप ओपनिंग क्लोजिंग काफी ज्यादा स्मूथ है इस फोन की। और इसके पीछे दो रीजन है। सबसे पहले हार्डवेयर काफी बढ़िया है, दोनों ही फोन के अंदर आपको LPDDR5X अल्ट्रा रैम मिलती है और UFS 4.1 की स्टोरेज टाइप है। और ये इंडिया के पहले फोन है जो आउट ऑफ द बॉक्स वीवो की तरफ से Origin OS 6 की ताकत के साथ आ रहे हैं। अब यहाँ पर इसका फायदा क्या है कि पहले मैंने बोला था कि जो इनका UI है काफी ज्यादा आउटडेटेड लगता है, लेकिन अभी Origin OS के बाद एक तो स्मूथनेस बढ़ गई, यहाँ पर ऐप ओपनिंग क्लोजिंग की एनिमेशन देखो कितनी फास्ट है। यहाँ पर हैप्टिक इंटीग्रेशन इन्होंने काफी ज्यादा कमाल का कर दिया है। ऊपर से यहाँ पर अगर आप कंट्रोल पैनल देखोगे या नोटिफिकेशन पैनल देखोगे तो वो भी अब स्प्लिट हो गया है और इसकी जो स्टाइल है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है। बाकी आपको ऐसे वॉलपेपर वगैरह के इफेक्ट तो मिलते ही हैं। तो ये सारी चीजें छोटे छोटे टच जो है वो काफी ज्यादा एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रही है अभी के टाइम पर। स्मूथनेस भी पहले कंपेरिजन में काफी ज्यादा बढ़ी है। बाकी Origin OS आया तो इसके साथ फीचर्स भी बढ़े हैं, जैसे कि आपको अब दोनों ही फोन के अंदर Origin आइलैंड मिलता है। इसके अंदर मेरे को कमाल की चीज ये तो लगी कि आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो या कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप मैप यहाँ से लोकेशन वगैरह को देख सकते हो। बट इससे भी ज्यादा जो नेक्स्ट लेवल कमाल की चीज लगी, जो मैंने पहले ही बताई थी कि अगर मैं गैलरी में और मुझे कुछ चीज Gmail पर भेजनी है या व्हाट्सएप पर भेजनी है तो यहाँ से मैं गैलरी में उसे होल्ड करूंगा, ऊपर की तरफ यहाँ पर Origin आइलैंड पे देखूंगा, यहाँ पर सारी ऐप खुल जाएंगी, जिसमें भी डालना है उसमें मैं ड्रॉप कर दूंगा, सिंपली यहाँ से भेज सकता हूँ। तो ये फीचर काफी ज्यादा बढ़िया लगा हम जैसे क्रिएटर्स के लिए, क्योंकि हम लोगों को फाइल काफी ज्यादा शेयर करनी पड़ती है, तो मेरे लिए तो ये फीचर डे टू डे यूजेज में काम आ रहा है। बाकी दोनों के अंदर ही Gemini लाइव मिलता है, AI फीचर्स भी कूट कूट कर भरे हैं, जैसे गैलरी ऐप के अंदर मिलते हैं, नोट्स ऐप के अंदर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह को करेक्ट कर सकते हो और इसी के साथ आप जैसे वॉइस रिकॉर्ड करके उसे ट्रांसक्राइब भी करा सकते हो। तो इस मामले में दोनों बराबर हैं। नॉर्मल यूजेज के अंदर दोनों में किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह बहुत ज्यादा स्मूथ है। लेकिन जो लोग अब गेमिंग करना चाहते हैं उन पर चलें तो दोनों के अंदर ही स्मूथ में 120 FPS का ऑप्शन मिलता है, उसके ऊपर वाली सेटिंग में 60 FPS का ऑप्शन। दोनों के अंदर ही बूस्ट मोड इनेबल करके मैंने गेम प्ले करा है, भाई गेम प्ले काफी ज्यादा कंसिस्टेंट है, किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। BGMI के अंदर कोई हीटिंग इशू नहीं है, दोनों के अंदर फ्रेम ड्रॉप भी नहीं मिले, दोनों में किसी तरीके का बैटरी ड्रेन भी देखने के लिए नहीं मिला। तो BGMI आप दोनों के अंदर कंसिस्टेंटली प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आप जेनशिन इंपैक्ट खेलना चाहते हो तो दोनों के अंदर 60 FPS का ऑप्शन दिया गया है, दोनों के अंदर 60 FPS पे काफी बढ़िया तरीके से चलता है। अब दोनों की डिस्प्ले की बात करी जाए, जहां पर फिजिकल चेंज किया गया है, सबसे पहले मैंने X200 Pro यूज किया हुआ है पूरे 1 साल, अभी मैं इस पर आया हूं और सबसे बड़ा मैंने इंप्रूवमेंट देखा कि डिस्प्ले अब तो फ्लैट करी है, उसके साथ जो बेजल चिन्ह है वो काफी ज्यादा कम हुए हैं।
हमने X300 Pro की चाइनीज यूनिट X200 Pro से कंपेयर करी थी, वहां पर भी मुझे डिफरेंस देखने के लिए मिला था। आप साइड बाय साइड देख भी सकते हो। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है कि आपको फुल व्यू एक्सपीरियंस मिल रहा है पहले कंपैरिजन में। अब एक्सीडेंटल टच वहां पर भी नहीं मिलते थे, यहां पर तो वैसे ही नहीं मिलेंगे। और अब क्या है कि डिस्प्ले ज्यादा फ्लैगशिप टाइप लग रही है। इसके अलावा जो प्रो की डिस्प्ले 6.78 इंच का 120 हर्ट्ज LTPO AMOLED पैनल है 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ, जिसमें 1 बिलियन कलर तक शो हो सकते हैं और ये HDR10 कंटेंट स्ट्रीम करा सकती है, HDR10 प्लस सर्टिफाइड है। बाकी अपने पास जो नॉन प्रो X300, इसकी डिस्प्ले 6.31 इंच की AMOLED डिस्प्ले 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ, इसमें भी आप HDR10 कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो और ये भी 1 बिलियन कलर शो करा सकती है। और दोनों के पास ही आपको जो HBM ब्राइटनेस मिलती है वो 2000 निट्स की मिलती है और पीक ब्राइटनेस मिलती है HDR कंटेंट स्ट्रीम कराते हो 4500 निट्स की है। अब दोनों की डिस्प्ले में मैंने कंटेंट देखा है भाई, कलर्स में किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं आई। व्यूइंग एंगल्स में भी यहां पर कोई टिंट मेरे को नहीं देखने के लिए मिला। पहले एक रेड टिंट आता था, अभी इन्होंने वो चीज फिक्स करी है दोनों ही फोनों के अंदर। यहाँ पर HDR कंटेंट के टाइम पर दोनों ही पीक ब्राइटनेस भी काफी अच्छे तरीके से शो करती हैं। मतलब फ्लैगशिप वाला एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, डिस्प्ले में किसी तरीके की कमी नहीं मिलने वाली है। बाकी दोनों ही फोन अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर की शक्ति के साथ आते हैं। यहाँ पर जैसे उंगली रखोगे खुल जाएगा भाई। और यहाँ पर कमाल की बात यह है कि वीवो जो एनिमेशन देता है बहुत ज्यादा अच्छी है, आप किसी को भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी लगती हैं। इसके साथ जो हैप्टिक्स इंप्रूवमेंट करी है दोनों ही फोनों के अंदर वो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर जो मोटर और साथ ही जो ओरिजिन ओएस के अंदर इंटीग्रेशन करा इन्होंने हैप्टिक्स का, वो काफी बढ़िया लगता है। अब इसके अलावा स्पीकर्स भी काफी लाउड हैं, आप सुन सकते हो। हालांकि एक चीज बढ़िया, X300 के स्पीकर्स X300 Pro के कंपैरिजन में ज्यादा लाउड हैं। बाकी दोनों ही फोन के बिल्ड की बात की जाए, दोनों ही फोन के फ्रंट में माइक्रो क्रिस्टलाइन ग्लास है। बाकी साइड का फ्रेम दोनों का ही आपको एल्यूमिनियम का मिलता है। अब बिल्ड में एक चीज जो लगा X300 और 300 Pro में, वो है कि Pro में आपको यहाँ पर शॉर्टकट की दी गई है, जिसको आप सिंगल टैप और डबल टैप के लिए अलग अलग कस्टमाइज कर सकते हो, अलग अलग टास्क असाइन करने के लिए। एंड यहाँ पर जो अपना X300 है इसके अंदर इस तरीके की ताकत नहीं दी गई। बाकी यहाँ पर बैक में दोनों के जो मटेरियल यूज करा है वो सिमिलर है। यहाँ पर फाइबर ग्लास यूज करा है जो मैट फिनिश के साथ आता है। अब फिंगरप्रिंट वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगते इस पर, और ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी। इसके अलावा दोनों की इन हैंड फील काफी कमाल की है। यहाँ पर पहले के कंपैरिजन में दोनों ही फोन अब ज्यादा लाइट वेट फील होते हैं। हालांकि वेट यहाँ पर कम नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर जो कमाल हुआ है इन हैंड फील में वो वेट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हुआ है। और दोनों ही फोन काफी प्रीमियम फील होते हैं हाथ में। और नीचे की तरफ जो टाइप सी पोर्ट है USB 3.2 है, और इसके अलावा दोनों ही फोन IP68 और 69 रेटेड है, तो जेट स्प्रे वगैरह भी जाएगा, उसके बाद खराब होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। हालांकि कोई कंपनी इस चीज की वारंटी नहीं देती है। तो आई थिंक इस बार X300 सीरीज काफी सारे फोनों को तबाह करने वाली है। आईफोन को तो कर दिया है। वैसे आपको इसका कंपैरिजन किसके साथ चाहिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और यहां पर मैं एक चीज सीधा कह सकता हूं कि अगर आपको बेस्ट कैमरा फोन चाहिए विद गुड परफॉर्मेंस, तो डेफिनेटली मैं इसे आपको रिकमेंड कर सकता हूं। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। आपकी क्या ओपिनियन है इन दोनों ही फोनों के बारे में, वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और शेयर करना अपने उस दोस्त के साथ जो कि एक DSLR कैमरा वाला फोन ढूंढ रहा है। तो बस मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आ गया सो करे, टू वॉच योर हार्ट, फील स्टे ट्यून्ड विद HFE एंड बॉक्स गाइस।